नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर कॉलेज में शिक्षक बनने की। तो आपके सामने दो तरह की भर्ती हैं अभी, एक टीजीटी पीजीटी की है और जीआईसी प्रवक्ता की है। दोनों से आप इंटर कॉलेज में शिक्षक बन सकते हैं और दोनों के लिए समय लगभग बराबर ही है। आपको मालूम है कि टीजीटी पीजीटी के माध्यम से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बस 40 दिन आपके पास बचा हुआ है, और अगर आप जीआईसी प्रवक्ता के माध्यम से प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय बचा हुआ है। तो किस प्रकार से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे 40 दिन में सफलता अर्जित करें, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सभी कई छात्रों का एक प्रश्न होता है कि कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले ही, कितने घंटे आपको टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। इससे कोई भी थंब रूल नहीं है कि आपको 6 घंटा पढ़ना या 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना, 4 घंटा पढ़ना, कोई भी इसका फिक्स रूल नहीं है। लेकिन ऑन एवरेज एक एवरेज अभ्यर्थी को का एग्जाम्पल लेके मैं मानता हूँ कि जो एवरेज अभ्यर्थी ना पढ़ने में बहुत तेज़ है ना पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? उसको पढ़ना चाहिए 6 घंटे। 6 घंटे आप डेली पढ़ेंगे तो 40 दिन में आप इस परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। परीक्षा के लिए आपके पास 40 दिन है। 40 दिन बहुत होते हैं इंटर कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए। यहाँ पर विषय वाइज जो है आपके पेपर होंगे, और सबसे अच्छी बात जो है इसमें, आपको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे जीएस नहीं पढ़ना, आपको जीके नहीं पढ़ना है, आपको रीजनिंग उजनिंग नहीं पढ़नी है, ये सब तो आपको पढ़ना ही नहीं है। केवल आपको क्या पढ़ना है? अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, कुछ लोग पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने उसको पढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है पहले से, और आप कंपटीशन की तैयारी करते रहें तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल की पढ़ाई और एकेडमिक लेवल की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है, बस उसी अंतर को आपको समझना है और उसके अनुसार पढ़ाई करनी है। तो 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अब ये 6 घंटे कब हो सकते हैं? दिन में, रात में, सुबह शाम, किसी भी समय आपको सब मिला के 6 घंटे पढ़ने हैं। ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन 6 घंटे से कम आपको नहीं पढ़ना है। 6 घंटे से कम पढ़ेंगे तो सफलता मिलने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। और दूसरा नियम इसका है कि बहुत सारे छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर कौन कौन सी बुक हम पढ़ लें। तो भाई, मैं बुक किसी को नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि किसी एक बुक से, 2 बुक से, 3 बुक से अगर कोई पेपर सेट होता हो तब तो आप उस किताब को पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, आपकी नॉलेज काम आएगी, आपने के पास कितनी नॉलेज है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो, वहाँ से आपको जो मटेरियल मिलता है वो रेडीमेड मटेरियल मिलता है। आप 6 से लेकर 7 किताबें लेकर पढ़ेंगे, पता चला इनमें से जो है आपको केवल 40% ही मिला, और किसी किसी को इन किताबों से 80% भी मिल सकता है। किताबें चुनने के ऊपर होता है कौन सी किताबें आपने पढ़ी। लेकिन एक जो टीचर होता है उसको ज़्यादा जानकारी होती है, वो कई किताबों का मिक्सचर आपको पढ़ाता है। जिस किताब का जो चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ वो गेन कर लेता है, वही चीज़ आपको पढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है गाइडेंस और एक है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कौन करेगा? आप करेंगे। गाइडेंस कौन देगा? कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले देंगे। किसी भी कोचिंग में जिसमें आपने एडमिशन ले रखा हो या फिर जहाँ से आप पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल पे हो सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल का अगर आप वीडियो देखते तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जो गाइडेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप भटकते रह जाएंगे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है आगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। चलिए हम टीजीटी की विज्ञापन पे एक नज़र डालते हैं, और कौन कौन से विषय हैं, किस किस विषय में कितना परिश्रम आपको करना है, वो आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का भी अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में आप सीपी स्मार्ट क्लासेस डालेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद टीजीटी और पीजीटी की हम भी कई विषयों की क्लास चला रहे हैं, कई विषयों की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास देख सकते हैं। जो हमारे मेन विषय हैं जिसकी टेस्ट सीरीज हम लाए हैं आपके लिए, वो है फिजिकल एजुकेशन की और दूसरी है मैथ की।
ये 2 टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस की भी है। तो ये 3 टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आपके सामने टीजीटी की वैकेंसी, और इसमें आप देख सकते हैं कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में वैकेंसी दी हुई है। तो बालक वर्ग में यहाँ पे 16 विषय हैं, और बालिका वर्ग में जो है यहाँ पे वहाँ भी 16 विषय हैं। तो जिन विषयों में सबसे आसान है चयन लेना, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक विषय आपको दिखेगा संगीत, गायन और वादन। टीजीटी म्यूजिक में अगर आप सफलता लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सिलेबस है, और जो आयोग ने सिलेबस दिया, हालांकि उसके बाहर की भी कई चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए छात्र इधर उधर भटक रहे थे, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं इस बार। दोनों मेल फीमेल मिला के 80 वैकेंसी हैं इसमें, गायन और वादन मेल फीमेल मिला के। इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती हैं, एक गोल्डन चांस है आपके लिए। और इसके लिए हमने क्लास चलाई थी, ऑनलाइन लाइव क्लास चलाई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के माध्यम से चलाई थी, जो खुद टीजीटी में फर्स्ट रैंक एलटी ग्रेड में सिलेक्टेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड है। तो ये कोर्स जो है हमारा केवल 30 घंटे का है। 30 घंटे के वीडियो हैं इसमें। ये 30 घंटे का वीडियो आप 15 दिन 20 दिन में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को। उसके बाद पीडीएफ के नोट्स हैं, और इस नोट्स में टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, कई साल एग्जामों में आई हुई हैं, उनके बारे में इस नोट्स में लिखा हुआ है। तीसरी चीज़, इसकी टेस्ट सीरीज 125 प्रश्नों की आपकी टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जिसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। ये तीनों चीज़ कंबाइंड है, एक साथ ही हैं। तो ये आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो 40 दिन में म्यूजिक का शिक्षक बनना बहुत आसान है। जो सोच रहे हैं कि अभी हमारी पढ़ाई नहीं हुई है तो पढ़ाई कैसे करें, 40 दिन में आप म्यूजिक का टीचर इस कोर्स के माध्यम से बन सकते हैं। दूसरा विषय है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा विषय में 497 पद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पे 48 पद हैं। तो एक अच्छा विषय है, आसान विषय है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत इसमें नहीं है। 40 दिन इसके लिए सफिशिएंट है। इसकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया पहले से ही है हमारे पास, वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तीसरा विषय हम यहाँ पे बात करेंगे आगे, जो है वो कला। देखिए, कला विषय है आसान, लेकिन कला विषय में इस बार इतने ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं कि ये जो 16 विषय आप देख रहे हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा फॉर्म कला में ही पड़े हैं। तो कला विषय की मेरिट हाई जाएगी। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरिट इसकी हाई जाएगी। लेकिन इसकी जो पढ़ाई है उसमें से केवल 70% ही जो है आयोग का जो सिलेबस दिया गया वहाँ से कवर होता है। 30% तो वो बाहर से पूछ लेता है, और ये 30% बाहर से आप कहाँ कहाँ से आता है ये आपको कौन बताएगा? ये आपको वही बताएगा जिसने इसकी परीक्षा दी हो, इस परीक्षा को पास किया हो। दूसरा कोई आपको इसके बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा हाल में नहीं बैठेंगे, 1-2 साल इसका पेपर, 1-2 बार इसका पेपर नहीं दिए रहेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी कहाँ कहाँ से पूछता है। तो इसकी भी हमारी क्लास चलती है। दीपिका सिंह मैडम है, जो कि ऑलरेडी इन परीक्षाओं को पास की हुई हैं, इंटर कॉलेज में टीचर हैं। तो आप इसको भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें भी आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियोस मिलेंगे। तो ये हो गया 2 विषय। तीसरा विषय उर्दू। उर्दू विषय बहुत ही आसान है। 6 घंटे आप डेली पढ़िए, 100% आप उर्दू के अध्यापक बन जाएंगे। सिलेबस बहुत छोटा है और अच्छी तरह से कवर हो सकता है। इसके लिए हम आपको नोट्स दे देंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, हम दे देंगे नोट्स। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर पे, आप लोगों को मालूम होगा हमारा मोबाइल नंबर है 829 922 6960। इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इसके नोट्स दे देंगे। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, और कई सालों के भी हम कई ईयर्स के जो है आपको पेपर दे देंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उर्दू के। अगला विषय है हमारा गृह विज्ञान, होम साइंस। देखिए, एक ये भी आसान विषय है। 40 दिन में इसको भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। हालांकि इस विषय पे हमने कुछ कवर नहीं किया है अपने एप्लीकेशन में, तो इसकी तैयारी आपको अपने आप करनी होगी। लेकिन इस विषय की तैयारी करने के लिए अगर आप कहेंगे तो हम 1-2 स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपकी बात करवा देंगे, कुछ गाइडेंस आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश विषय की। इंग्लिश विषय जो है, इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 दिन में बड़े आराम से आप इसमें शिक्षक बन सकते हैं। 6 घंटे पढ़िए और शिक्षक बन जाइए इसमें। इसकी भी हमारी क्लास चल रही है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के चयनित अभ्यर्थी इसकी क्लास ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छी और आसान भाषा में इंग्लिश आपको
बताते हैं। ग्रामर पोर्शन जो है बहुत क्रिटिकल है, ग्रामर पोर्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको, और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स के जो टीचर हैं वो भी आपको ग्रामर इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे जितना हमारे टीचर इसको अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं। आगे का विषय है, देखिए यहाँ पे गणित है। तो ये गणित विषय जो है इसके भी टीचर हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, इसका भी कोर्स चल रहा है, और जो आप बहुत सारी नामी कोचिंग्स हैं उन सब के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं गणित पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ जो कोर्स पढ़ाया गया उनको कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर उन्होंने कोर्स भी नहीं ख़त्म किया, और जिस तरह से पढ़ाया है रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया उनको, तो कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही, टीचर्स कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सीटें खाली जाती हैं, और पिछली किसी भी भर्ती को ले लें इसमें सीटें अक्सर खाली जाती हैं। एलटी ग्रेड में काफ़ी सीटें खाली गई, तो यहाँ पे गणित विषय में सीटें भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1822 सीट है, 1822 सीट यहाँ पर है, और फीमेल में देखेंगे 167 सीट है यहाँ पे। तो ये विषय बहुत ही मतलब विषय थोड़ा सा टफ है, मेरिट इसकी थोड़ी कम जाती है। कितनी मेरिट जाएगी? 80+ अगर आप गणित में करते हैं तो आपका चयन पक्का हो जाएगा, लेकिन 80+ करने के लिए आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए और 6 घंटा पढ़ना चाहिए। 6 घंटे को आप मान लीजिए बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हर एक विषय के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को क्विट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे आए हैं, 1742 पद आए हैं हिंदी विषय में, और 214 पद इधर हैं। तो हिंदी विषय के लिए देखिए यहाँ पर भी जो इसका पोर्शन है व्याकरण वाला, वहाँ से काफ़ी प्रश्न उठते हैं, और इसकी तैयारी के लिए 2-3 अच्छी किताबें हैं वो हम आपको बता देंगे। और इसकी टेस्ट सीरीज अभी हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे एप्लीकेशन पे नहीं है, लेकिन इसे हम ले आएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में हिंदी की आपको चाहिए तो हम जल्दी इसके ले आएंगे। अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की। सामाजिक विज्ञान विषय देखिए ये विषय थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस ये लेंदी है, आपको 2 विषय इसमें पढ़ने हैं। तो इसके लिए हालांकि इसमें बिल्कुल दिमाग तो लगाना नहीं होता है, आपको पढ़ना, याद करना, समझना है। तो इसमें आपको 6 घंटे जो आप पढ़ेंगे उसको बहुत ही मतलब अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तभी इसमें चयन हो पाएगा, क्योंकि इसके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सीटें तो अच्छी खासी हैं, लेकिन इसके स्टूडेंट इसके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी। संस्कृत विषय आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप 6 घंटे सिंसियरली पढ़ लें तो ये संस्कृत विषय भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर देखिए विषय सिलाई, इसकी आपको कहीं ना कोई कोचिंग मिलेगी ना कुछ मिलेगा, लेकिन इसकी सीट यहाँ पे 19 है, और कुछ सीटें नीचे भी होंगी। बालिका वर्ग में भी सिलाई की 4 सीटें हैं। तो अब इसके लिए ना कोई कोचिंग संस्थान इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं आप उसी से, जो भी आपके पास मटेरियल है उसी से पढ़िए, लेकिन 6 घंटे ज़रूर पढ़िए, तभी जाके आपका ये क्लियर होगा। विज्ञान विषय की बात करते हैं। विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसमें आपको किसी न किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होगी। हम विज्ञान विषय की कोचिंग नहीं चलाते हैं, लेकिन आप किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको विज्ञान विषय की गाइडेंस मिल जाएगी, और विज्ञान विषय आप वहाँ से पढ़िए। देखिए अब यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करेंगे। जीव विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 का एग्ज़ाम भी आपको देना है, 2021 का एग्ज़ाम भी देना है। 2 आपके पास लाइफलाइन मिल रही है। अगर यहाँ फेल हो गए, 2016 में फेल हो गए, 2021 में तो पास हो जाएंगे। 2016 में पास भी हो जाएंगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, 2021 में तो इंटरव्यू भी नहीं है। तो आप अगर इसकी जीव विज्ञान तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, क्रैश कोर्स लाया हूँ मैं आपके लिए, जीव विज्ञान का 40 दिन का क्रैश कोर्स। फीस बहुत ही कम है, और इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें डिटेल्स आपको बताया है कि कैसे कैसे करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, और इस वीडियो के समाप्त होने पर एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कॉमर्स विषय की बात करते हैं। कॉमर्स और कृषि ये 2 विषय रह गए हैं। तो कॉमर्स और कृषि में देखिए, कॉमर्स में तो भी आपको इधर इसमें भी कोचिंग संस्थान नहीं मिल रहे हैं जल्दी छात्रों को, लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कृषि का तो कहीं नहीं मिलेगा भैया, इसको अपने आप पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आप 6 घंटे पढ़ते रहिए। अब मैं 6 घंटे बार बार प्रेशर क्यों दे रहा हूँ आपको? 6 घंटे आपको कैसे पढ़ना है वो भी बता दूँ मैं आपको, वो भी ज़रूरी बताना आपको कि 6 घंटे आपको कैसे पढ़ने हैं। तो देखिए जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई को अपने 3 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको देखिए ऑफलाइन तो क्लासेस कहीं चल नहीं रही, ऑनलाइन क्लास जो चल रही वो पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास पढ़नी है। तीसरा टेस्ट सीरीज किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज में ये 6 घंटे में कैसे बांटता हूँ, देखिए टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है कम से कम डेली
3 घंटे। लाइव क्लास आप जो भी कर रहे हैं उसको पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए डेली। और जो आप टेस्ट लगाते हैं उसको आधे घंटे में लगाइए, 30 मिनट में। टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होते हैं 30 मिनट में हो जाता है, सारे टेस्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का टेस्ट, मैथ का शायद ना हो पाए, बाकी सब टेस्ट हो जाएंगे 30 मिनट में। अब आपके पास बचा कितना, 1 घंटा बचा। ये 1 घंटा आपके लिए भाई साहब रिवीजन के लिए है। ये रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो 3 घंटे टेक्स्ट बुक, जो भी किताब आपके पास है, PDF नोट्स को भी हम टेक्स्ट बुक मांगते हैं। अगर आपके पास PDF नोट्स हैं, जैसे कि हम कई विषयों में PDF नोट्स दे रहे हैं, तो PDF नोट्स आपने जो नोट्स बनाए वो प्लस आपके पास जो किताबें हैं वो, ये आपको 3 घंटे डेली पढ़ने हैं। 1.5 घंटा आपको ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो वो पढ़िए। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे स्टूडेंट हैं तो वहाँ पढ़िए 1.5 घंटे। और किसी कोचिंग के आप छात्र हैं, दूसरी कोचिंग छात्र हैं, तो वहाँ पढ़िए। अगर आपने किसी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे इसकी पढ़ाई की जाती है, कुछ मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, वहाँ पर आप उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी करवाते हैं, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पढ़िए। 1.5 घंटे वहाँ पढ़ सकते हैं। और आप ये टेस्ट सीरीज़ तो आपको जहाँ भी जो भी मिले उसको ले लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत सस्ती होती है। ये कैरियर का सवाल है, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता है। आज के ज़माने में 300, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 40 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अगले 40 साल बड़े आराम से बीतेंगे। 40 दिन 40 साल के लिए आपकी सुविधा हो जाएगी। मतलब एक दिन अगर आप परिश्रम कर रहे हैं उसमें लीजिए, आप अपना फ्यूचर का 1 साल बहुत अच्छा बना रहे हैं और अपनी जनरेशन को बहुत अच्छे बनाए। जब नौकरी मिलेगी तभी तो आपकी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, तभी तो आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपको बतानी थी, वो ये थी कि जैसे कि किसी किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब 3 घंटे मैंने बोल दिया टेक्स्ट बुक पढ़ने का, तो ये नहीं भैया 3 घंटे लेके एक बार में बैठ जाओ। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आधे घंटे पढ़ाओ, आधे घंटे पढ़ के 30-30 मिनट के 6 बार बैठो लेके इसको। मन लगता है तो 3 बार बैठो, 1-1 घंटे पढ़ लो। 1.5 घंटे पढ़ सकते हो तो 2 बार में कर लो। जितने बार में आप ब्रेक कर सकते हो इसको ब्रेक करो, लेकिन पढ़ना आपको 3 घंटे ही है। और ऑनलाइन के ऊपर एक आपको रिस्ट्रिक्शंस मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन पढ़ाई 1.5 घंटे ज़्यादा आपको उस पर टाइम नहीं देना है। क्या करना है क्या नहीं करना ये बहुत ज़रूरी। 1.5 घंटे ज़्यादा किसी भी चैनल पे, किसी भी कोचिंग क्लासेस में, किसी भी ऑनलाइन क्लास में, हमारी क्लास के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1.5 घंटे ज़्यादा उस पर टाइम मत दीजिए। हालांकि क्लास हमारी 1 घंटे की चलती है, बाकी आधे घंटे में आप कोई पुराना देख सकते हैं। 1.5 घंटे ज़्यादा टाइम उसमें मत दीजिए। और ये 1.5 घंटे जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो ये नहीं कि एक बार बैठे मोबाइल लेके 1.5 घंटे लगातार वीडियो देखे जा रहे हैं। वीडियो आप देखेंगे तो कुछ इधर उधर का भी देखने लगेंगे अगर आप सीरियस नहीं है तो। इसलिए इसको भी 2-3 पार्ट में देखिए। और इसके बाद बचता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 30 मिनट का ही टाइम है, लेकिन ये डेली आपको करना है, डेली। कुछ टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। देखिए, शिक्षक भर्ती एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हर विषय का अलग अलग टीचर होते हैं, तो सारे कोर्सेज़ को रन कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कोचिंग्स कुछ अपने चुने हुए कोर्सेज़ को रन करती हैं, जैसे कि हम TGT में 5-6 कोर्स केवल ही रन कर रहे हैं, बाकी हम रन नहीं कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हालांकि काफ़ी कई जगह उपलब्ध हो जाती हैं। हमारे पास कुछ टेस्ट सीरीज हैं, कुछ टेस्ट सीरीज आपको कहीं बाहर मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर कीजिए, ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्डअप करता है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ कहीं से नहीं ली है, हालांकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही बेस्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि आपकी उसमें रैंक आती है, आपको पता चलता है मेरा नंबर कितना आ जाए, मेरे साथ जो मेरे कंपटीशन में है वो लोग कहाँ पे हैं, मैं कितना पीछे हूँ लोगों से। लोग 125 में 117 तक स्कोर कर रहे हैं और मैं केवल 67 स्कोर कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो ये आपको वहाँ से पता चलेगा। ज़रूरी है पता करना, क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर परिश्रम करेंगे, उसी हिसाब से आप सिंसियर होंगे। तो ठीक है, ये तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपके पास नहीं है, मान लीजिए सिलाई विषय है, अब सिलाई विषय में क्या टेस्ट सीरीज़ मिलेगी? संस्कृत है, नहीं टेस्ट सीरीज़ मिलती कहीं जल्दी। कृषि की टेस्ट सीरीज़ कहीं नहीं मिलेगी, आपको खोजते रह जाएंगे। उर्दू की टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इन विषयों में कैसे करना है? इन विषयों में जो है आपके पास जो पुराने प्रीवियस पेपर्स हैं उन्हीं को सॉल्व कीजिए, हाथ रख के। आंसर मत देखिए, कुछ गाइड्स आती हैं जिसमें पेपर दिए रहते हैं, जो आप बुक लाएंगे तो उसमें पुराने 2-3 साल के पेपर दिए रहते हैं, प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। इसको भी टेस्ट सीरीज ही बोलते हैं। ईमानदारी से करिए, उसको आंसर छिपा कर रखिए, अपना एक कॉपी में लिखिए आंसर सारे,
जैसे 25 क्वेश्चन कहीं दिया गया है, किसी चैप्टर को आपने पढ़ा, बाद में लास्ट में आप जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इन 25 को आप सॉल्व कीजिए छिपा के। दूसरे पेपर पे आप ABCD इसका आंसर लिख लीजिए, 1 का A 2 का B ऐसे लिखते चले जाइए, बाद में मिलाइए ईमानदारी से। अब बताइए कितना हुआ आपका, देखिए आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए इसमें। अब बात आती है रिवीजन की। तो भाई रिवीजन आप कब करेंगे? रिवीजन आप जब अपनी पढ़ाई बंद करते हो तो लास्ट में करिए। एक बार लास्ट में करिए और एक बार स्टार्टिंग में करिए। अर्ली मॉर्निंग जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, अर्ली मॉर्निंग मतलब ये है हमारा, आप सुबह जब पहली बार किताब उठाते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब ये नहीं है कि 4 बजे या 5 बजे आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया। भाई 4 बजे 5 बजे हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता। मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं अपनी लाइफ में 4 बजे 5 बजे। मैं तो रात में पढ़ता हूँ हमेशा और सुबह लेट सो के उठता हूँ। तो आपको जिस टाइम सूटेबल लगे उसी टाइम पढ़िए। मान लीजिए 8 बजे आप सुबह पढ़ने बैठे हैं, तो आप आधे घंटे का पहले रिवीजन कीजिए 30 मिनट का। और आप 1 बजे अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हैं या 11 बजे अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हैं, जिस टाइम भी आप अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हैं, तब 1 घंटे इसमें 30 मिनट का आप रिवीजन कीजिए। आज दिन भर में आपने क्या पढ़ा उसको 30 मिनट में जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगले दिन जब शुरू करेंगे तो कल आपने क्या पढ़ा था उसको 30 मिनट जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो ये रिवीजन आपको 2 स्टेप में हो रहा है, और बहुत ज़रूरी है रिवीजन को 2 स्टेप में करना, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एक सबसे अंतिम बात यह है, कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आप अपने आप को मानिए कि मैं 40 दिन में इस परीक्षा को क्रैक कर दूंगा। जब आप ऐसा मानेंगे तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप घबरा जाएंगे, आपके पसीने छूटने लगेंगे कि अब तो कुछ समय बचा ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं साहब तो बिल्कुल समय बचा नहीं है, अब क्या करें, अब तो मेरे पास किताब भी नहीं है, मैं तो कैसे तैयारी करूँ, लग रहा है छोड़ना पड़ेगा, इस बार तो मेरा हो नहीं पाएगा। अरे कुछ नहीं होता ऐसा, आप मन लगा के शुरू कीजिए। भाई मान लीजिए आपका सिलेक्शन आपने 40 दिन दिन रात एक कर दिया, दिन रात पूरा एक कर दिया आपने, 40 दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी लाइफ से कौन सी बड़ी अनमोल चीज़ चली गई? कुछ नहीं गया। इस 40 दिन में आप इतना अच्छा आपने गेन किया, इतनी नॉलेज आपने ली है कि हो सकता है किसी अगली भर्ती में यह नॉलेज आपके काम आए और आप वहाँ से सटीक आप निकल जाए, तैयारी आपकी अच्छी होगी। और अगर हो गया तब तो आपको फिर 40 दिन आपके अगले 40 साल के लिए बहुत अच्छे हुए, आपको नौकरी मिल गई। तो खैर इन सब बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी इतनी बातें सुनी। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। और आपकी कोई समस्या है तो वो पूछिए। और बाकी हमारे एप्लीकेशन से अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 829 922 6960, यही हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पर हमसे देखिए कॉल कम कीजिएगा, व्हाट्सएप ज़्यादा कीजिएगा। व्हाट्सएप पे हम आपको उपलब्ध रहेंगे, आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसमें ज़रूरत होगी तो हम बात भी कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेटेजी पूरी और पढ़ाई का तरीका। और 40 घंटे में आप शिक्षक बन जाएंगे, 40 दिन में अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप शिक्षक बन जाएंगे। आगे हम इस तरह की और भी वीडियो लेके आएंगे। आप जो वीडियो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए, तो हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।